तो साथियों, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम अक्षत और मैं भी कल्पामत परिवार के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज कर रहा हूं और लोगों को यूज करने के लिए प्रमोट कर रहा हूं। उन्हीं में से एक कैटेगरी है जिसमें आज की डेट में बहुत भयंकर रोग का रूप धारण कर चुका है, जिसका नाम है साथियों मोटापा। जिस पे आज हम चर्चा करेंगे अगले 30 मिनट के अंदर। और लास्ट में मैं आपको कुछ हमारे जो कल्पामत के प्रोडक्ट यूज करके अपने मोटापे को बहुत अच्छे से क्योर किया है, उस पे मैं आपको उन लोगों से बातचीत भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले अभी हमें समझना ये जरूरी है कि मोटापा एक्चुअल में बीमारी है क्या, ये होती क्यों, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे हम कल्पामत के प्रोडक्ट यूज करके अपने लिए, अपने समाज के लोगों के लिए मोटापे जैसे खतरनाक रोग को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 10-15 साल के अंदर मोटापा एक बहुत बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले चुका है। और हर जैसे शुगर बहुत तेजी से लोगों के अंदर बढ़ रहा है, ऐसे मोटापा की बीमारी भी बहुत तेजी से लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। उसके मोटापा एक्चुअल में है क्या, इन सब चीजों पे हम लोग अभी चर्चा करने हैं। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन, मोटापा है क्या, बीमारी है या कोई रोग है, क्या है मोटापा, उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक पार्ट होता है फैट। वो अपनी शरीर की जो एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करके यदि शरीर के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाए और जो हमारा शरीर है, बॉडी है, उसके कुछ हानिकारक प्रभाव डालना शुरू कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि हमें मोटापा हो चुका है। जो ज्यादा हमने खाना खाया या किसी भी तरह से हमारे अंदर फैट जमा हुई, उस फैट के जमा होने से हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगा, तो ये मोटापा है। दूसरा एक और चीज है कि एक्चुअल में हम चेक कैसे करें कि हमें मोटापा हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप साइंटिफिक तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा, मैं इसके ये भी बताऊंगा कि यदि आपके बॉडी के अंदर ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर मोटापा बढ़ा है। तो जिस पहले हम साइंटिफिक तरीका चेक कर लेते हैं कि साइंटिफिक तरीका क्या है किसी व्यक्ति का, कि मुझे मोटापा हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक साइंस का फार्मूला है जिसको बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। जैसा कि वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं, आपके शरीर की जो मास का इंडेक्स है, मतलब आपके वजन का जो इंडेक्स है, वो यदि आप चेक करते हैं और वो बीएमआई स्तर आपका 18.5, 18.5 से ऊपर और 24.9 से नीचे, मतलब 18.5 और 24.9 के बीच में आता है, तो आप समझ लेना कि आपको अपने फिटनेस को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फिट फॉर हैं। मगर यदि ये 18.5 से नीचे आ जाता है तो समझ लेना आप कम वजन के शिकार हैं, मतलब आपका वजन और बढ़ना चाहिए। यदि ये बॉडी मास इंडेक्स आपका 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में, तो आप सामान्य, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। यदि ये 25 को क्रॉस कर जाता है और 29.9 के बीच में है, तो आपका वजन सामान्य से, जो नॉर्मल रेंज है व्यक्ति की, उससे ऊपर है। और यदि 30 से ऊपर है तो आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं। और यदि 35-40 के बीच में आ चुका है तो आप बिल्कुल अति मोटापे के शिकार हो चुके हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इसका एक फॉर्मूला जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बीच में, BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स। आपका जो भी वजन है, आप 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, 70 किलो के, 100 किलो के, जितना भी आपका वजन है, उसको आप अपनी हाइट से, हाइट साथियों क्या करते हैं, जनरली हम लोग इंच में या सेंटीमीटर में माप करते हैं। तो उसको, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो उसका मीटर में कन्वर्ट कर लें और उसका स्क्वायर से वजन को डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये वाला इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा। यदि आपका वजन 100 है, आपकी हाइट 5.7 इंच है, उसको मीटर से डिवाइड करके जो भी आपका बॉडी मास इंडेक्स आएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर वजन बढ़ा है या वजन घटा है, या मैं सामान्य हूँ, किस स्थिति में हूँ। यदि बॉडी मास इंडेक्स आपका 40 को क्रॉस हो जाता है तो समझ लेना आप बिल्कुल बीमार हैं, मोटापे से की बिल्कुल खतरनाक स्थिति में है। इसको एक चार्ट से भी हम लोग समझ सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का एक चार्ट है, यदि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करके आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे आप देखेंगे
4.8 इंच, मतलब जिस व्यक्ति की हाइट 4 फीट 8 इंच मतलब 142 सेंटीमीटर है, तो उसका जो वेट होना चाहिए वो 36 किलो के लगभग होना चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप इसमें दो तरह के वेट लिखे हैं, एक आईपीएस फॉर्म में, ये इंटरनेशनल कुछ रहता है, हम केजी में चूंकि हम लोग वेट चेक करते हैं। तो आप जैसे आप इसमें नीचे देख पा रहे होंगे, यदि आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच है मतलब 173 सेंटीमीटर है, तो आपका जो बॉडी मास इंडेक्स का वेट है वो 54 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बॉडी मास इंडेक्स का आप अपना फोटो भी ले सकते हैं और कैलकुलेशन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। किसी व्यक्ति को मोटापा है या नहीं है उसका चेक करने का आपका इस चार्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये वाली कैलकुलेशन जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, इससे आप बॉडी मास इंडेक्स आप किसी व्यक्ति का निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता मेरा मोटापा बढ़ा हुआ है, वो बोलता है मैं तो सामान्य नॉर्मल हूँ, या कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता मैं अंडरवेट हो चुका हूँ। कैसे चेक करेंगे? उसका ये साइंटिफिक तरीका है जो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोटापे के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि ये तो फार्मूला बता दिया, एक नॉर्मल आदमी का कैसे चेक कर सकते हैं कि हम लोग मोटापा इस व्यक्ति को हुआ है या नहीं हुआ है? तो मोटापा आने के बाद जनरली लक्षण जो नजर आते हैं उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति की सांस फूलनी जल्दी शुरू हो जाएगी, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा, वो थोड़ा सा भी काम करेगा उसको पसीना बहुत ज्यादा आएगा। आप देखो, क्योंकि बॉडी के अंदर फैट इतना ज्यादा जमा हो जाता है, फैट के अंदर गर्मी होती है, और वो थोड़ा सा भी काम करेगा पता लगा उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको मोटापा है। मोटापे का एक काम खर्राटे लेना भी है, मतलब मोटा होने के बाद व्यक्ति को खर्राटे ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पतले लोगों को भी खर्राटे आते हैं, मगर हम इसको एक लक्षण के रूप में ले सकते हैं कि मोटा होने के बाद व्यक्ति को खर्राटे होने की समस्या ज्यादा होती है, जिससे वो अपनी नींद पूरी ठीक नहीं कर पाता और रात को सोने में भी उसको दिक्कत होती है। अपनी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको भी करने में उसको परेशानी शुरू हो जाती है। डेली जो उसके रोजमर्रा के जो काम हैं उनको काम करने में उसको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है उस व्यक्ति को। और क्या होता है सर, जब मोटापा बढ़ जाता है व्यक्ति का, तो उसकी कमर में और जो जोड़ होते हैं उनमें भी दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी का जो हमारा बॉडी या हमारा जो शरीर है, उसकी कैपेसिटी है किसी वजन को मेंटेन करने की या उठाने की। अब जैसे हमारे घुटनों के जो कैपेसिटी है 50 kg वजन उठाने की है, और हमारी बॉडी का वेट 100 kg हो जाए, तो हमारे घुटनों पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपको भविष्य में घुटनों की शिकायत की शुरू हो जाएगी, दर्द वगैरह की समस्या शुरू हो जाएगी, जोड़ों में दर्द की शिकायत। तो ये एक साधारण से लक्षण है किसी भी मोटे व्यक्ति को देखने के कि हाँ इसको मोटापा हुआ है या नहीं हुआ, ये हम लोग जनरल वे में चेक कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक जनरल वे हम लोग सामान्य तरीके में, और दूसरा कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। बात आती है कि यार ये मोटापा होता क्यों है। मोटापा जनरली आज की डेट में हर तीसरा चौथा व्यक्ति मोटापे से परेशान होता जा रहा है। तो मोटापा होने के जो कारण है साथियों, उनमें एक कारण अनुवांशिक भी होता है, जिसको जेनेटिक बोल देते हैं। जैसे मदर फादर को मोटापा था तो बच्चों में भी आ गया मोटापा। लेडीज में जो सबसे ज्यादा समस्या रहती है कि प्रेगनेंसी पीरियड के बाद उनके कुछ हार्मोन्स में बड़े बदलाव आते हैं, उससे भी उनको मोटापा हो जाता है लेडीज लोगों के अंदर, देखा होगा। या कई बार उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ गया है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, उससे भी लेडीज लोगों के अंदर भी मोटापे के हार्मोन्स बिगड़ने की वजह से ऐसा हो जाता है। और अगला जो कारण होता है मोटापे का, आज की डेट में हम लोग जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, पोषक आहार पोषक तत्व चाहिए बॉडी के अंदर, उससे भी वो प्रॉपर बॉडी के अंदर नहीं जाते, वो भी एक मोटापा होने का बहुत बड़ा कारण होता है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बाहर का ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया मोटापा होने का व्यक्ति के अंदर। धूम्रपान की लत बहुत ज्यादा बढ़ रही है लोगों के अंदर, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनका बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इनसे भी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है। अधिक एनर्जी वाले खाद्य पदार्थ, इसका मतलब ये है कि आपको एक जनरल वे में बता दूं कि बॉडी की जो कैलोरी को एब्जॉर्ब करने की पावर है, एक साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूँ, एज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा वेरी करता है, 2000 से लेकर 2500 कैलोरी एक व्यक्ति को डेली सामान्य मात्रा में चाहिए। मगर जब हम लोग जंक फूड या फास्ट फूड या ऑयली आइटम कुछ ज्यादा खाते हैं, तो हमारे अंदर पता लगता है 5000 7000 कैलोरी तक अंदर चला गया, और वो बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो गया, उससे आपका मोटापा बढ़ गया। फिर होता है जनरली हमने आजकल एक और समस्या होगी हम लोगों के साथ में कि हमारी जो जीवन शैली है वो, हम एक्टिव नहीं है उतने, टीवी बड़े बड़े देख रहे हैं,
घर से बाहर निकले, दुकान तक भी जाना मोटरसाइकिल या कार लेके जा रहे हैं, चलना हमने बंद कर दिया है। ठीक है, सारा दिन हम लोग इंटरनेट ब्राउजिंग में लगे हुए हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं। मीन्स हमारी बॉडी की जो चहल पहल थी वो कम हो गई है। ये ये भी रीजन है मोटापा होने का। अब आप समझ सकते हैं कि मोटापा होने के कारण क्या क्या हैं, ये आपने और बहुत सारे रीजन रीजन आप भी जानते होंगे, वो आप समझ सकते हैं उन चीजों को। भाग दौड़ बड़ी वाली जिंदगी हो चुकी है, जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, पोषक तत्व का हमारे खाने में है ही नहीं, केवल स्वाद और हानिकारक तेल खा रहे हैं, दूध वाली चाय पी रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें मोटापा आएगा ही। तो ये थे साथियों, मोटापा क्यों, कारण, लक्षण समझ में आ गया होगा। अब जिस मुद्दे के लिए हम लोग इस जूम मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, जो हम लोगों का जानना चाहते हैं कि हम लोग कल्पामृत के प्रोडक्ट यूज करके और अपने जीवन शैली में कैसे बदलाव करके अपने इस मोटापे वाली समस्या को ठीक कर सकते हैं कि हम लोग जीवन भर स्वस्थ रहें। क्योंकि साथियों जब मोटापा आ जाता है ना, तो 3-4 प्रॉब्लम तो फ्री में मिल जाती हैं उस व्यक्ति को। जैसे कि शुगर फ्री में हो जाएगी उस व्यक्ति को, आपका बीपी की प्रॉब्लम फ्री में हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम फ्री में हो जाएगी। मोटापा आने के बाद ये 3-4 प्रॉब्लम उस व्यक्ति को फ्री में मिल जाती हैं, जोड़ों के दर्द की भी। खैर, समाधान क्या है? समाधान एक ही है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव सोच में रहें। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक माहौल में रह रहे हैं। सुबह शाम तक टीवी न्यूज में देखें तो नकारात्मक खबरें हम लोग वहाँ से सुनने देखने को मिलती हैं। और अपनी बॉडी को आराम दे पूरा, जितना एक स्वस्थ मनुष्य को 7 से 8 घंटे की एक भरपूर नींद आराम चाहिए होता है, वो देना होगा आपको। तो ये समाधान है किसी भी बीमारी को ठीक करने के। खाली मोटापे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपका नियमित एक्सरसाइज होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, भरपूर आराम होना चाहिए और उसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए। अब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन की हम लोग जो चर्चा करते हैं, वो हम अपने कल्पामृत आयुर्वेद के माध्यम से आपको देने की कोशिश है, जिन पे मैं आगे आपको प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग अपने कल्पामृत का जो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए किसी भी बीमारी में देने की हमारी जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो है साथियों हमारा क्लियर टॉक्स के नाम से। क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा जमा होते हैं, तो हम लोग कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उस प्रोडक्ट को जो भी हमने खाया। भले हमने कितने अच्छे विटामिन ले लिए, भले ही हमने कितने अच्छे प्रोटीन ले लिए या मिनरल्स ले लिए, मगर वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, क्योंकि अंदर गंदगी इतनी जमा हो चुकी है। उस गंदगी को दूर करने के लिए कल्पना आयुर्वेद का बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है क्लियर टॉक्स। और इसके अंदर लगभग बहुत ही अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, अजवाइन, अजमोद, लहसुन, एलोवेरा, अपामार्क, अर्जुन छाल। ये सब दवाइयों का, औषधियों का एक मिश्रण है, जिससे आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन किसी भी कोने में बॉडी के पार्ट में जमे हुए हों, वो उनको ये बाहर निकाल देता है। और ये आपको 6 महीने में एक ही बार लेना है, 20 से 22 दिन में फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपको इसकी आवश्यकता 6-7 महीने के बाद पड़ती है। हालांकि किले टॉक्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, 1 घंटे अभी मैं इस पे बोलूँ तो कम है, मगर अभी हमें थोड़ी समय की बात है, तो मैं कम समय में आपको ज्यादा बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ मैं एक बात और बोला करता हूँ, जैसा आपकी स्क्रीन में मैंने लिखी भी है वो बात, कि यदि हमारी बॉडी के टॉक्सिन सही तरह से निकल जाएं, तो हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, तो उनको एनर्जी प्रॉपर तरीके से मिलनी शुरू हो जाती है। और जब सेल्स एनर्जी को, पूरी बॉडी को एनर्जी प्रॉपर मिलना शुरू हो जाती है, तो हमारे बॉडी पार्ट का कोई भी पार्ट खराब है, भले ही वो 30-40% तक खराब ही क्यों ना हो, बॉडी उसको अपने आप ठीक करना शुरू कर देती है। आपका लीवर खराब है, लीवर ठीक हो जाएगा। आपकी किडनी खराब है, किडनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपका हार्ट खराब है, हार्ट ठीक होना चाहिए। क्योंकि शरीर को ठीक करने के लिए शरीर के अंदर एनर्जी होगी तो ही तो ठीक कर पाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको एक तरह से ऐसे भी दे सकता हूँ कि जब हम लोग, हम में से कुछ लोग हमारे साथ शायद आज इस मीटिंग में कुछ मेरे से बड़े मतलब बुजुर्ग लोग भी हमारी इस मीटिंग में होंगे। डॉक्टर के पास यदि हम किसी व्यक्ति को लेके जाएं और वो 80-90 साल का हो, तो डॉक्टर कई बार उसको दवाइयां देने से मना कर देता है। ये बोलता है कि भैया जब इसके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, तो मैं इसको दवाई कैसे दूं, इसके ऊपर तो दवाइयां असर ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दवाइयां उसी व्यक्ति के अंदर असर करती हैं जिस व्यक्ति की बॉडी में एनर्जी होती है। ठीक है।
तो किलियोटॉक्स आप सबसे पहले लेंगे, और किलियोटॉक्स लेने का जो तरीका है साथियों, वो सिंपल सा तरीका है कि आप इसको 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को खाली पेट आधा से 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल के आपको लेना है। किलियोटॉक्स से आपके शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। किलियोटॉक्स के बाद में साथियों, हमारी कंपनी ने, कल्पना आयुर्वेद ने, एक बहुत ही बेहतरीन किट डिजाइन करी है आपके मोटापे को क्योर करने के लिए। इस किट में आपको 4 प्रोडक्ट कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। क्योंकि वैसे यदि आप सिंगल सिंगल लेंगे इस प्रोडक्ट को, तो ये आपकी किट करीबन 5500 या 6000 रुपए के लगभग मिलेगी। बट यदि आप इन प्रोडक्ट को सारा इकट्ठा कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो हमारी कंपनी ने इसका जो प्राइस रखा है वो लगभग 5000 रुपए के लगभग रखा है। और इसमें आपको 2 चीजें फ्री दी जाती हैं। जैसा कि हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, इसमें मील रिप्लेसर मिलेगा आपको आधा केजी, आधा किलो का, 500 ग्राम का, 2 पीस होंगे इसके अंदर। और एक कैप्सूल होगा हमारा फास्ट फैट बर्नर के नाम से, जिसके अंदर 90 कैप्सूल होंगे, एक डब्बा होगा। तीसरा हमारा EMR एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, एक पीस होगा। हर्बल ग्रीन टी होगी हमारी 120 ग्राम की, ये भी एक पीस होगा। और एक सिपर बोतल होगा। सिपर बोतल मतलब आप इसके अंदर जो हमारा मील रिप्लेस है उसको घोल के पीने के लिए होता है। और एक बैग होगा। ये 6 आइटम आपको इस किट के अंदर मिलते हैं। यदि आप अपनी बॉडी का वजन 7 से 8 किलो तक घटा सकते हैं, बशर्ते आप हमारी इस किट को जैसा हम बताएंगे ऐसे आप यूज करेंगे तो। हालांकि कुछ साथियों का क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये भी दिमाग में आ गया होगा कि ये तो बहुत कॉस्टली है, बट मैं अभी आगे आपसे इस टॉपिक पे भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले किलोटॉक्स आप यूज कर चुके हैं, इसके साथ में आप हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे EMR एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। बॉडी की आपके प्रोडक्शन और कंजप्शन को बिल्कुल लेवल में लाने का काम हमारा EMR करता है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है। 25 बूंद आपको सुबह खाली पेट लेना है, 25 बूंद आपको शाम को खाना खाने के बाद लेना है, आधा से 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर। ये साथियों जो आपको इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी स्किन पे दिखाई दे रहे हैं, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये कोई भी केमिकल फॉर्म में नहीं है हमारे पास। इस प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे आपको फाइटोकेमिकल के रूप में मिलेंगे। फाइटोकेमिकल का मतलब है पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट हैं ये, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। EMR बल्कि हमारा इतना सेफ प्रोडक्ट है, इसको प्रेगनेंसी पीरियड में भी आप दे दें तो कोई साइड इफेक्ट किसी को भी नहीं करता। और आपकी लगभग 15 से ज्यादा बीमारियों में सिंगल प्रोडक्ट काम करता है हमारा EMR। हमारे यहाँ कुछ रिजल्ट ऐसे भी आए हैं कि जिन साथियों ने हमें बोला कि हमने सिर्फ EMR पिया तो उससे ही हमारा मोटापा कम हो गया। ऐसे भी रिजल्ट है हमारे सामने। खैर, EMR के बाद अगला जो हमारा प्रोडक्ट है साथियों, फास्ट फैट बर्नर का है। फास्ट फैट बर्नर एक कैप्सूल है जो आप एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को आप लेंगे खाना खाने से आधा घंटा पहले। इस कैप्सूल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं गार्सिनिया कंबोडिया है, ग्रीन टी है, अंगूर है। ये तीनों के तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं बॉडी की फैट को डिजोल्व करने का बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। और इसको जब आप लेंगे तो आपको इसके लेने के अगले दिन से ही आपको बॉडी के अंदर एक अलग सा रिजल्ट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। फास्ट फैट बर्नर 90 कैप्सूल हैं, पूरा 1 महीना चलेगा। एक कैप्सूल सुबह खाना खाने से नाश्ते से पहले, दोपहर को नाश्ते से पहले, खाने से पहले, और शाम को खाने से पहले आप इसको आधा घंटा पहले लेंगे। इसके बाद अगला जो विशेषकर जो मोटापे की बहुत ज्यादा परेशान हैं उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है मील रिप्लेसर। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि मैं तो एक रोटी भी खाता हूँ उससे भी मुझे मोटापा हो जाता है, 2 रोटी खाता हूँ उससे मुझे मोटापा हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम बना है मील रिप्लेसर को, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन, प्रोटीन या फोलिक एसिड, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, कुछ भी आपकी बॉडी को जो चाहिए वो इस मील रिप्लेसर में आपको मिलेगा। ये इसको जो लेने का तरीका बताया गया है, आप इसको 25 ग्राम पाउडर 250 मिलीलीटर दूध में, दूध साथियों बिना मलाई का होना चाहिए, ध्यान रखना है, जिसको आप टोन दूध भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो उसमें आप मिला के सुबह का जो नाश्ता है वो आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे।
रात का खाना भी आप मील रिप्लेसर से रिप्लेस करेंगे और दोपहर का खाना ही आप खाएंगे। यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं और जल्दी से 7 से 8 किलो वजन हर महीने कम करना चाहते हैं तो आप मील रिप्लेसर का यूज करें। खाना आपको एक टाइम ही खाना होगा। और जब आप मील रिप्लेसर, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि खाने का रिप्लेस करने वाला प्रोडक्ट, इससे लेने के बाद क्या होगा कि यदि आप खाना नहीं भी खाएंगे तो आपकी बॉडी को जो भी इंग्रेडिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो इससे पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद आप खाना नहीं भी खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई वीकनेस, कोई कमजोरी आपको नजर नहीं आएगी। खास बात यह है कि ये जो भी मैं प्रोडक्ट की आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ सारे सारे हर्बल हैं, आयुर्वेदिक हैं। एक बार यूज करने के बाद आपका मोटापा कम होने के बाद आपका जो बॉडी वेट जहाँ पे आ जाएगा वहीं पे रुका रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। ना ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वीकनेस किसी भी तरह की नजर आएगी। मील रिप्लेसर में 72 टाइप्स के वेजिटेबल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, 8 तरह के फ्रूट के इंग्रेडिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो आपकी पूरे खाने की पूर्ति ये कर देता है। इसके साथ में बहुत सारे साथियों को चाय पीने की बड़ी इच्छा होती है और जनरली हम लोग भारतीय कल्चर में दूध वाली चाय पीते हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि दूध वाली चाय बहुत नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। तो कोशिश करें साथियों, यदि आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रीन टी यूज करें। और ग्रीन टी शाम को भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये बहुत कम मात्रा में, इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। ना ही आपको इसके अंदर चीनी डालनी है, ना ही इसके अंदर आपको दूध डालना है। 2 ग्राम या 2 कप बना रहे थे 5 ग्राम, 5 ग्राम की मात्रा में ले, 2 कप पानी रखें, उसके अंदर मिक्स करें, एक उबाल लेना है। काढ़ा नहीं बनाना साथियों, उबाल देना है, जैसे हम लोग चाय में उबाल देते हैं अपना नॉर्मल जो घर में चाय बनाते हैं। 5 ग्राम की मात्रा 2 कप पानी में रखें, उबालें और छान के सिप सिप करके उसको पी जाएं। आपको इसके पीने के लाभ सिर्फ आपके मोटापे में ही नहीं होंगे, आपको खांसी जुकाम बुखार है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट हो जाएगा। सर दर्द होता है, आप पीने के बाद आप इसको देखो कितना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इसको पीने के बाद, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं। ग्रीन टी है, स्टेविया है, तुलसी है, लेमन ग्रास है, आम अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी, अश्वगंधा, ये सब प्रोडक्ट आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी के लिए कितने बेहतरीन है। तो ये वाले प्रोडक्ट आप ग्रीन टी शाम को लेंगे। दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। EMR सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद 25-25 बूंद। फास्ट फैट बर्नर कैप्सूल है हमारा, खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर को, 1 कैप्सूल शाम को। मील रिप्लेसर सुबह नाश्ते में ले सकते हैं और शाम का खाना बंद करके आप मील रिप्लेसर ले सकते हैं। यदि शाम को फिर भी आपको भूख लगे तो कोशिश करें आप दलिया हो गया, ओट्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, इन चीजों का यूज करें। ये तो हो गया साथियों प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया। यदि क्या होता है कि कई बार व्यक्ति, हम अभी मैं आपको डाइट चार्ट के बारे में भी बात करूंगा। डाइट चार्ट कई बार व्यक्ति फॉलो कर पाता है और कई बार नहीं फॉलो कर पाता, मगर जितना आप फॉलो करेंगे सर उतना ज्यादा अच्छा वजन आप इसका रिजल्ट ले पाएंगे कि आपके फायदे के लिए क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो आप खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज को। तो फिटनेस रूटीन की जो हमारी किट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि आप इसको जूम करके देखेंगे तो सही तरीका तो जो है इसका, वो कोशिश करें सुबह 5:30 बजे उठे, आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए आप गर्म पानी में डाल के। सुबह एक्सरसाइज जरूर करनी है। विदाउट एक्सरसाइज यदि आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो जितना बेनिफिट आपको लेना चाहिए शायद उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। 7:30 बजे के लगभग आप एक कैप्सूल लीजिए। ये टाइमिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो टाइम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नौकरी करने वाला है, कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, तो वो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उस चीजों को मैनेज कर सकता है। अच्छा, क्योंकि मोटापा आप घटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने रूटीन में बदलाव लाके 1-2 महीने यदि आप रूटीन में बदलाव लाके आप जिंदगी भर के लिए सेफ हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर लेने में कोई बुराई है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस नियम को जो मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी आपको, इसको फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों की, यार ऐसे ऐसे कैसे करेंगे हम लोग। मगर यदि आप पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे तो 7 से 8 किलो वजन कम करेगा।
यदि पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करेंगे तो 4 से 5 किलो तो फिर भी ये आपका वजन कम करेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फास्ट फैट बर्नर कैप्सूल लिया 7:30 बजे लगभग, 8 बजे के लगभग आपने मील रिप्लेसर ले लिया, वही 25 ग्राम, 1 पाव दूध के अंदर मिक्स मिलाइए और पी जाइए। 10 बजे के लगभग आप अपना ग्रीन सलाद वगैरह, फल खाना वगैरह, ककड़ी, खीरा, सेब, अमरूद आदि खा सकते हैं। 11 बजे यदि पॉसिबल हो तो हमारा एक प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन शानदार, कल्पविटा 5 ml, वो ले सकते हैं, या नींबू पानी पी सकते हैं आप। 12:30 बजे एक फास्ट फैट बर्नर फिर कैप्सूल लीजिए, और आधे घंटे बाद आप अपना साधारण खाना जो भी आप खाते हैं वो खा लीजिए। शाम को 4 बजे आप ग्रीन टी पीना है आपको। भूख लगे तो कोई भी आप अपना फल या सेब वगैरह मौसमी जो फल होता है वो खा सकते हैं। शाम को फिर आपको एक कैप्सूल लेना है, उसके आधे घंटे बाद आपको हमारा शेक पीना है। और कोशिश करें रात को सोने से पहले टहलना जरूर है, आधा घंटा टहलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और रात को सोने से पहले ईएमआर फिर से लेना है। ये तो हो गया साथियों एक नॉर्मल डाइट चार्ट। यदि आप इसको पूरा पूरी पूरी किट हमारी प्रॉपर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में कुछ सावधानियां, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि मैं जनरली लोगों को कहा करता हूँ कि 3 चीजों से आप बच जाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे: सफेद नमक, सफेद चीनी, मैदा। यदि ये आपके घर में नहीं है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और चीनी मोटापा बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो कोशिश करें चीनी की जगह आप हमारा कल्पामृत का मधुर अमृत इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी के लिए तो बहुत बहुत शानदार होगा। साथ में कुछ सावधानियां, मोटापे से आप बचाव कैसे कर सकते हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। कुछ मैं अपनी भी व्यू रखूंगा इसके साथ में, क्योंकि देखिए वो क्या होता है साथियों, दवाइयां या प्रोडक्ट अपना काम करते हैं, बशर्ते उसके साथ आप थोड़ा सा परहेज, थोड़ा सा नियम में अपने बदलाव कर लेते हैं तो जिस भी मर्जी बीमारी को आप चाहें बिना किसी डॉक्टर के ठीक कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली बात है मोटापे से बचने के लिए, क्योंकि कुछ साथी ऐसे भी हैं जो इनको अभी मोटापा हुआ नहीं है, मगर ऐसा नहीं कह सकते इनको मोटापा नहीं होगा। तो भविष्य में मोटापा ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोशिश करें साथियों, डेली 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज के साथ साथ यदि आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, वो भी करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। बहुत बेहतरीन चीज है जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, मोटे व्यक्तियों को सुबह उठ के गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। हालांकि यहाँ पानी से जो एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, ये बात बहुत मैं इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ, और मेरे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उसको मैं एक सलाह जरूर देता हूँ कि पानी पीने के 4 नियम हैं, कोशिश करें उन 4 नियम को जरूर निभाइए। सुबह उठते ही खाली पेट पानी जरूर पीजिए, एक घूंट ही पीने की इच्छा है तो एक घूंट पीजिए, और बिना कुल्ला करे पीना है। मुंह की पहली लार आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। मुंह की पहली लार आपकी बॉडी के लिए ये समझ लो जीवन अमृत है, जितनी वो अंदर जाएगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। दिन में पानी आप कभी भी पिए तो घूंट घूंट करके पिए साथियों। घूंट घूंट करने का मतलब है सिप सिप करके पीना, जैसे चाय या दूध पीते हैं। मुंह की लार जितनी बॉडी के अंदर जाएगी उतनी ज्यादा आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। पेट गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नजर ही नहीं आएगी, 5वें दिन के बाद आप रिजल्ट देख लीजिएगा। तीसरा नियम पानी पीने का, जो बहुत सारे साथियों को पता होता है मगर निभा नहीं पाते हैं: खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले पानी पीजिए या आधा 1 घंटा बाद में पानी पीजिए। ये आपकी पेट गैस एसिडिटी मोटापे की प्रॉब्लम 5 से 6 दिन में आप खुद फील करेंगे मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। सिर्फ पानी पीने का तरीका बता रहा हूँ साथियों आपको। बीच में आपको पानी की इच्छा होती है खाने के बीच में तो आप 1-2 घूंट पी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और चौथा नियम, खड़े होके कभी पानी ना पिए। यदि आपने साथियों खड़े होके पानी पिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी उम्र 40 क्रॉस करते ही आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, हम लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं फ्रिज का पानी पी के। कभी भी ठंडा पानी ना पिए। हाँ गर्मी हो रही है घड़े का पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश करें गुनगुना पानी ही आप जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये पानी पीने के नियम जिस व्यक्ति ने निभा लिए समझो उसके आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म होगी। हाँ सफेद नमक का ऑल्टरनेट आप अपने घर में हो सके तो सेंधा नमक या लाहौरी नमक आप अपने घर में यूज करें, क्योंकि सफेद नमक भी आपके लिए जहर का काम कर रहा है। खैर अगली बात करते हैं, जितनी भूख हो हमेशा उससे कम खाएं। कोशिश करें शाम का खाना अवॉइड कर दें या कम खाएं। सुबह आपको कुछ भी तला भुना चिकना कुछ भी खाना है या ज्यादा हैवी वेट भोजन करना है तो जितना हो सके सुबह 10 बजे से पहले कर लें उसको। शाम का कभी भी खाना आपका हैवी नहीं होना चाहिए, ये मोटापे की एक बहुत बड़ी समस्या है।
ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से बनी हुई चीज़ों को ना खाएं, आपके लिए फायदेमंद होगा। तली भुजी चीज़ें, मीठा, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, मैदे से बनी चीज़ें, कॉकटेल, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यदि आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं न कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक होंगी। धूम्रपान से बचें, मदिरापान से बचें और कोशिश करें डेली 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करें साथियों, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ मैं, क्योंकि समय कम है, बातें बहुत हैं मेरे पास बताने के लिए, कभी अगला सेशन होगा तो हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ तक मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बट लास्ट में यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी क्वेरी हो, तो वो अपना चैट के ऑप्शन में लिख के मुझे भेज सकता है, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। मगर उसके साथ-साथ मेरे साथ पूरे भारत से बहुत सारे साथी कुछ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे कल्पामथ के प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने मोटापे को कम किया है। तो मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हैंड रेज़ कर दें, जिन्होंने भी हमारे मोटापे की किट को यूज़ किया है, तो जिससे मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देके अपने जो हमारे कल्पामथ परिवार के सदस्य हैं, उनको पता लग पाए, अनुभव हो जाए कि मैंने जो बातें बताई हैं, उनमें कितनी सत्यता है और कितनी नहीं। मनोज मित्तल जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और वो अपनी बात बताएंगे कि उन्होंने अपनी फैट टू फिट किट का कैसे अच्छे से रिजल्ट दिया है। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। मित्तल जी अपनी बात 2 मिनट के अंदर रखें आप। तो मैं आपको, बोलिए सर मनोज मित्तल जी। और भी कोई साथी है वो भी अपना हैंड रेज कर दे मोटापे की बात को बताने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज मित्तल लखनऊ से। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज क्लियर है सर। हाँ सर, मैंने किट करीब 4 महीने यूज़ किया है और अभी मैंने बंद किया है और उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी है कि इसमें डिसिप्लिन के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट का लाभ मिलेगा और प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे और बाकी जो है लाइफ़ को अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो प्रोडक्ट का लाभ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। प्रॉपर डाइटिंग और प्रॉपर एक्सरसाइज़ जैसा आपने बताया है, प्रॉपर जो है सारी चीज़ें रहेंगी। मैंने एक्सरसाइज़ पार्ट पे ध्यान नहीं दे पाया मैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा रिज़ल्ट रहा। सर डाइटिंग कितना को वेट कम आपको हुआ आपका? जी, कितना वेट कम हुआ सर आपका? मेरा 94.5 केजी वेट था स्टार्ट वाले दिन से और जी, अभी मेरा 12 से 14 किलो वेट कम हुआ 2 ढाई महीने में। इधर क्या मैंने बात है सर, मेजरमेंट ली बहुत है। बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू सर, लेकिन सर थैंक यू। बात ये है कि अगर हमको रात का खाना बिल्कुल बंद करना होगा, रात का खाना जी बिल्कुल बंद करना होगा, सुबह का खाना भी हमको नहीं लेना होगा, तभी काम बनेगा सर। मनोज जी, इसमें समय कम है, सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा आपको रोकने के मैं लिए। सर एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ठीक है, कहना चाह रहा हूँ। इसमें जी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वीक हो जाएँगे या आपको प्रॉब्लम होगी। आप जो है यूज़ करिए, आपको भूख, आपका जो मिल्क प्रेशर है, आपको भूख का एहसास भी कम होने देगा और आपको पूरी एनर्जी भी देगा सर। बस इतनी बात। थैंक यू मनोज। देखिए साथियों, ये एक रिजल्ट आपके सामने हमने शो किया है, हालांकि रिजल्ट और भी हैं, कुछ साथी जुड़ नहीं पाए आज। मैं यहाँ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ साथियों का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रोडक्ट या किट बहुत महंगी है, तो आप यहाँ पे मील रिप्लेसर जो है हमारा, उसके विदाउट भी आप हमारा मोटापे को कम करने का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपका हैवी वेट ना हो। 100 किलो से कम है आप, और 100 किलो से कम में आप अपना वेट को 10 5 15 किलो कम करना चाहते हैं, तो विदाउट मील रिप्लेसर भी हमारे जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी है उनके अकॉर्डिंग आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ हो, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट में अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है कि 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को दिया जा सकता है, तो उनके लिए यस है, आप दे सकते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, शानदार आएगा। हाँ, बस ये जरूर ध्यान रखें, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं उनको आप प्लीज ध्यान रखें। नेचुरल चीज, प्रकृति से आप जुड़ें, प्राकृतिक चीजों के साथ जितना आप जुड़ जाएंगे, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, दिन में अपने खाने के साथ में सलाद वगैरह का, हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना, पोषक तत्वों की आप जितनी ज्यादा पूर्ति करेंगे बॉडी के अंदर, उतनी ज्यादा आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। खाली मोटापे में ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजों में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। खाने से पहले आप सलाद जरूर खाएं, हो सके तो 200-300 ग्राम सलाद या फ्रूट्स व्यक्ति को जरूर खाने चाहिए। उसको आप खाएंगे तो आपको डाइटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और सब कुछ खाने पीने के बावजूद आप अपना वजन की जो सिस्टम है उसको आप धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे। थैंक यू आप सभी साथियों का, आप लोग मेरे साथ जुड़े। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिली होगी।
फिर भी कुछ कमी रही होगी तो अगले सेशन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सभी साथियों का। थैंक यू।